मंत्र मार्ग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दरिद्रता को नाश करना। देखिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रहस्यमय है। आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए। मैं तो कहता हूँ ये वीडियो आप 2-3 बार देखिए, तभी आपको इसका रहस्य पता चलेगा। तो बात करते हैं कि आजकल सभी लोग धन प्राप्ति का प्रयोग करते हैं। धन कैसे कमाना है, इसका मंत्र का प्रयोग करते हैं, यंत्र का प्रयोग करते हैं। कई सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी महत्व की बात क्या है कि पहले जीवन में दरिद्रता को बाहर निकालना है। अगर आप दरिद्रता नहीं निकालेंगे और पैसे कमाते रहेंगे तो पैसा कमाना उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने पूरे दिन में 1000 रुपया कमाया है और शाम तक उसको खर्च हो गया, तो आपने पूरे मेहनत किया, पूरा दिन मेहनत किया, तो उसका क्या मतलब रहा? आपने 1000 रुपये कमाए तो उसका क्या मतलब रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो मैं कहता हूं कि अगर आपने 1000 रुपया कमाए और 500 रुपये बच जाते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने पैसे कमाया है। तो सीधे साधा रहस्य यही है कि हमें जीवन में पहले दरिद्रता को निकालना है, तभी धन प्राप्त होगा, उसके प्रयोग करने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ही धन प्राप्ति के प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, हमें जब तैयार होते हैं, नए वस्त्र पहनने होते हैं, परफ्यूम लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले नहा धो के शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, फिर हम नए वस्त्र पहनते हैं और परफ्यूम लगाते हैं, तभी आदमी अच्छा दिखेगा। तो उसी तरह हमें क्या करना चाहिए? पहले जीवन में से दरिद्रता को बाहर निकालना है और फिर धन प्राप्ति के प्रयोग करना है। धन कमाने के लिए हमें मेहनत करनी है। बाकी आप जितना भी पैसे कमाएंगे वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे, आपके जीवन में टिकेंगे नहीं। देखो, हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत मालदार होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बिल्डर लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, तो लाखों रुपया का बिजनेस करते हैं। इसके साधन संपन्न भी हम दिखते हैं, खुद दिखते हैं कि ये बहुत कमा रहा है। लेकिन आप इसे पर्सनल में देखेंगे, पूछेंगे कि भाई आपके पास 2000 रुपया दो, तो इसके जेब में 2000 रुपया भी नहीं होंगे। क्यों? कि वो बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन वो इतने झमेले में पड़ा होता है कि कहीं इसका जेसीबी बिगड़ गया, कहीं ट्रक बिगड़ गया, कहीं इसका मजदूर का एक्सीडेंट हो गया, तो पैसे बांटने में ही उसका सब खर्च हो जाता है। तो लाखों रुपया तो कमा रहा है, लेकिन इसका खर्चा भी लाखों रुपया का होता है, तो उसके पास आखिर में कुछ टिकता नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं? दरिद्रता कहते हैं। कि पैसे आना वो दूसरी बात है और पैसे खर्च हो जाना वो दूसरी बात है। लेकिन हमें ये करना है कि जो भी पैसे आ रहे हैं वो टिके, हमें कोई एक्स्ट्रा फालतू खर्च ना हो। और जैसे कि मान लीजिए आप 1000 रुपया कमा रहे हैं तो आपके पास 500 रुपये बचने चाहिए, तभी आप अमीर बनेंगे। वैसे जितना कमाएंगे उतना आप खर्च हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हमें जीवन में दरिद्रता को बाहर निकालना है। और ये हम कैसे करेंगे? तो भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा कि हे पार्वती, आपको अगर जीवन में से दरिद्रता को निकालना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बड़े ही आसान प्रयोग हमें भगवान शिव कहते हैं। देखिए, ये योगिनी हृदयम नामक ग्रंथ है और इसमें एक श्लोक है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा। तो इस श्लोक में साक्षात सदाशिव ने कहा है कि हे शंकरी, शंकरी का मतलब है पार्वती, कि हे पार्वती, अगर कोई मिट्टी के बर्तन में सूर्य को अर्घ्य दे, यानी कि जल चढ़ाए, तो उसको 7 जन्म की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। देखिए, बड़ा ही आसान है। आपको हमेशा लोगों ने क्या कहा होगा कि तांबे से, लोटे से पानी चढ़ाओ, सूर्य नारायण को पानी चढ़ाओ, पित्तल से चढ़ाओ, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन से पानी चढ़ाना वो किसी ने नहीं बोला होगा, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त विधियां है जो आम लोगों को पता नहीं होती है। लेकिन हम जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो बहुत ही गूढ़ होते हैं, तो हमें इसी में से उल्लेख मिलता है। आपको दिखेगा स्क्रीन पे, आपको पुस्तक भी दिखेगा और श्लोक भी दिखेगा। तो ये योगिनी हृदय में बहुत ही अच्छे श्लोक दिखे, बहुत ही रहस्य दिखा है। अगर आपको भी कहीं मिल जाए तो आप पढ़िए, इसका अभ्यास कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रयोग आपको मिलेंगे। तो मिट्टी के पात्र में आपको अर्घ्य देना है। और कब अर्घ्य देना है? रविवार से शुरुआत करनी है आपको। रविवार से अगर आप अर्घ्य देते समय आपको कुछ भी ना आता तो ओम श्री सूर्याय नमः बोलते रहिए, आदित्याय नमः बोलते रहिए और सूर्य स्तोत्र बोलते रहिए। आपको जो भी करता, आखिर में आप गायत्री मंत्र भी बोल लीजिए, कुछ ना कुछ मंत्र बोलिए। लेकिन क्या है कि मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के पात्र कैसा होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसी प्रकार का एक मिट्टी का पात्र होता है। ये छोटा है, मैंने किसी और काम के लिए लिया था, लेकिन आपको ऐसा ही मिल जाएगा और लाल होगा और बड़ा होगा थोड़ा, तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा एक मिट्टी का पात्र लेना है और उसी से आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। बस इतनी सी विधि करनी है और आपको रविवार से शुरू करके 41 दिन तक करना है। 41वें दिन में आपको फर्क नजर आएगा, जीवन में पैसे टिकने आएंगे, जेब में पैसे मिलते रहेंगे और पैसे कमाने के नए नए मार्ग भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये बहुत ही सरल प्रयोग है, आप कीजिए, अपने जीवन के भाग्य को बदलिए। जो लोग को दुर्भाग्य में अभी जी रहे हैं
तो सौभाग्य में बदलने वाला ये प्रयोग है और बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग है। अगर आपको 41 दिन के बाद अच्छा लगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, जीवन में सुधार आ रहा है, तो अपने सब जो भी घर के सदस्य है उससे भी करवाइए और कंटिन्यू रखिए। आप इसको बंद मत कीजिए। अगर आपको फायदा हो ही रहा है तो आप इसको आगे भी करिए और अपने परिवार को भी सुखी कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रयोग है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कहीं जाने की इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मंत्र में देखिए ये आपको कहीं प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, ये शिव जी ने कहा है, सच ही है और शास्त्रों में उसका उल्लेख है। तो ये बात असत्य हो ही नहीं सकती। उसको आपको विश्वास के साथ इस प्रयोग को कीजिए और रविवार से शुरू करके 41 दिन तक कीजिए। अगर आपको फर्क दिखता है तो आप आगे भी कंटिन्यू रखिए और अपने जीवन को सुधार लाइए। देखिए और अपने आसपास पड़ोस में भी ये वीडियो दिखाइए और उन लोगों को, जो भी आपका मित्र हो, आपका जो नजदीकी संबंधी हो और वो दरिद्रता से झूम रहा हो, तो उसको ये वीडियो दिखाइए। और आपको गिफ्ट में कोई ऐसा पात्र भी दे सकते हैं। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बर्थडे पार्टी में आप कोई अच्छा सा तोहफा दे, ऐसा आदमी ऐसा कोई तोहफा दे कि आपको उसको बोले कि भाई सूर्य को अर्घ्य देना 41 दिन तक, मेरा मान लो, ये प्रयोग करो, अपने जीवन को सुखी बनाओ। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि ये प्रयोग कीजिए, अपने जीवन को बदलिए और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलिए। और ये आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे और आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ओम।